तुझे हेमंत बाबू झारखंडी और झारखंड से कोई सरोकार नहीं। जिसे चाहा तूने बेच डाली हमारी नौकरियों को। ये झारखंड है, कोई बाजार नहीं। बढ़ेंगे झारखंडी, बढ़ेगा झारखंड। होने ना देंगे हम झारखंड को बेजार नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज ये हमारा 106वां दिन है और इस 106वें दिन में हम जहां खड़े हैं ये है विधानसभा क्षेत्र कोलेबिरा का क्षेत्र है। और कोलेबिरा की धरती में आप देख रहे हैं कैसे हमारे युवक, जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी आशा उम्मीद के साथ में कि हमें हमारी खतियानी नीति भी मिलेगी, खतियान के आधार पर स्थान नीति बनेगी, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी, ताकि आने वाले दिनों में हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके। इसी आस के साथ में आज ये 21 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आमदा है। हम जानते हैं जिस तरीके से आपने देखा है, जिस तरीके से आपके हर एक विधानसभाओं में युवाओं ने कहीं ना कहीं अपने पैरों को दर्द देकर, अपनी तकलीफ देकर, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का काम किया है कि हमें हमारा खतियान नीति दो, हमें हमारी पहचान दो, हमें हमारे हाथों को रोजगार दो। अरे हम आपसे क्या मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय? हम तो सिर्फ इसी आस उम्मीद के साथ में आज 106वां दिन भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे खतियानियों के साथ न्याय करें। और कहीं ना कहीं इसी उम्मीद, आशा, भरोसे के साथ में आपको हमारे यहाँ के झारखंडी युवाओं ने, युवतियों ने, हमारे यहाँ के बुजुर्ग और हमारे वृद्ध माताओं ने आपको आशीर्वाद देने का काम किया, आपको सत्ता में लाने का एक मौका दिया, आपको सत्ता संभालने का मौका दिया, आपको उस कुर्सी पर बिठाया जो कि राज्य की सबसे मुख्य कुर्सी होती है, हमारे इस प्रदेश के मुखिया का कमान संभालने का मौका दिया। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, परंतु आप अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपने आप को समझते नहीं हैं। हम तो ये कहेंगे कि जिस पूर्ववर्ती सरकार के विरोध में आपको यहाँ पर लोगों ने बिठाने का काम किया है, कहीं ना कहीं आप उससे 10 कदम आगे निकले हमारे झारखंडियों को शोषण करने में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती, निवेदन रोज के रोज करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आप हमें हमारी पहचान दें, हमारी रोजगार दें। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि झारखंड में जितनी भी कुर्सियां हैं, झारखंड में कुर्सियों का ये मतलब है झारखंड में जितनी भी विभागें हैं और विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, चाहे वो अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिखने तो सिर्फ और सिर्फ हमारे खतियानी चाहिए, झारखंडी चाहिए। चाहे हमारा BDO CO हो, DSP हो, दरोगा हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर हम तो कहेंगे DC भी हो और हमारा IPS का अधिकारी SP भी हो। जो हमारे BDO रहेंगे उसे आप प्रमोट करने का काम करें, DC बनाने का काम करें। जो हमारे DSP रहेंगे उसे आप SP बनाने का काम करें, उसे आप प्रमोशन देने का काम करें। हम आपको बार बार यही कहते हैं कि महोदय, हमारे यहाँ के लोग हमारे इस घर को, हमारे इस झारखंड प्रदेश को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता है। नहीं तो फिर बाहर के लोगों को आप देंगे संचालित करने का मौका, तो ठीक वही पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम, छवि रंजन जैसे लोग दिखेंगे आपको, जो कि हमारे झारखंड को लूटना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है धनुगाही का। या आप यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हमारा झारखंड लूटता चला जाए और हम हमारे झारखंडी लूटते चले जाएं? हमारे यहाँ के लोग अमन चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सुकून के साथ विकास चाहते हैं, अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं, अपनी पहचान चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 22 वर्षों में हमारी पहचान हमें नहीं मिली है। हमें खतियानी होने का बोध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ जो 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं, उसे भी आप हमारे पैरोल खड़ा करते हैं। जब कभी भी एग्जाम के लिए, नियुक्तियों के लिए आपका विज्ञापन आता है, प्रकाशित होता है अखबारों में, आप क्या लिखते हैं? भारत का निवासी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और भी दूसरे स्टेट है, हर एक स्टेट में जो बहालियां ली जाती है वहां पर ऐसी बातें नहीं होती है। उसमें लिखा जाता है छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए, गुजरात का निवासी होना चाहिए, महाराष्ट्र का होना चाहिए। यानी जो जिस प्रदेश का है, उस प्रदेश में जब भी नियुक्तियां निकलती है, विज्ञापन जब निकलता है, उसमें ये चीजें लिखी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कभी कोई नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाता है तो उसमें यही लिखा होता है कि भारत का निवासी होना चाहिए। अब आप बताएं माननीय मुख्यमंत्री, क्या भारत के निवासियों के लिए हमारा झारखंड बना है या फिर हमारे झारखंडियों के लिए बना है? और झारखंडी मतलब मेरा ये मानना ही नहीं, सबों का मानना है, झारखंडी मतलब खतियानी, जिसके हाथ में खतियान है यही हमारे झारखंडी है। और इनको ही राइट बनता है कि आप उनको नौकरी दें, उनको पहचान दें। आज माननीय मुख्यमंत्री, हम जहाँ खड़े हैं ये है कोलेबिरा की धरती। और आज जैसा कि हम रोज के रोज कहते हैं, आपको एक नहीं 21 कदम दिखेगा, मतलब 21 की दूरी को हम लोग दौड़ कर तय करते हैं।
हाफ मैराथन जिसे कहते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारे खतियानी किसी से 19-20 नहीं है, ये 21 है। और 21 का दम आज भी आपको दिखेगा इस कोलेबिरा की धरती में। आप देखने का काम करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बारियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बारियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बारियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंडियों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंडियों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। 60-40 नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 60-40 नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 60-40 नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नीति लागू करना होगा। हेमंत तेरी मनमानी नहीं चलेगी। 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 अमित मातो जिंदाबाद। अमित मातो जिंदाबाद। अमित मातो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जय खतियानी। जय खतियानी जय खतियानी। जय खतियानी जय खतियानी। जय खतियानी जय खतियानी। जय खतियानी खतियाना दारू दुकानिया नीति लागू करना होगा। करना होगा खतियाना दारू दुकानिया नीति लागू करना होगा। करना होगा खतियाना दारू नियोजन नीति लागू करना होगा। करना होगा खतियाना दारू नियोजन नीति लागू करना होगा। करना होगा जय खतियानी। जय खतियानी जय खतियानी। जय खतियानी जय खतियानी। जय खतियानी 60-40 नीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी 60-40 नीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी हेमंत सोरेन होश में आओ। होश में आओ हेमंत सोरेन होश में आओ। होश में आओ हेमंत सोरेन होश में आओ। होश में आओ हेमंत सोरेन हाय हाय। हाय हाय हेमंत सोरेन हाय हाय। हाय हेमंत सोरेन हाय हाय। हाय 60-40 नीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी 60-40 नीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी 60-40 नीति नहीं चलेगी। वापस लो। 60-40 वापस लो। खतियाना दारू दुकानिया नीति लागू करना होगा। खतियाना दारू दुकानिया नीति लागू करना होगा। खतियाना दारू नियोजन नीति लागू करना होगा। खतियाना दारू नियोजन नीति लागू करना होगा। खतियाना दारू नियोजन नीति लागू करना होगा। 60-40 नहीं चलेगी। 60-40 नहीं चलेगी। बारियों को नौकरी देना बंद करो। बारियों को नौकरी देना बंद करो। बारियों को नौकरी देना बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ। अमित मातो जिंदाबाद। अमित मातो जिंदाबाद। अमित मातो जिंदाबाद। अमित मातो जिंदाबाद। 60-40 नीति नहीं चलेगी। 60-40 नीति नहीं चलेगी। 60-40 नीति नहीं चलेगी।
इक्कीस किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 106 दिन में 57वां विधानसभा ये हमारा कोलेवीरा विधानसभा। और आप देखे जिस तरीके से कोलेवीरा के एक सम्मानित हमारे युवाओं ने 21 कदम आपको दिखाने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद, एक ही मनसा, एक ही विश्वास, भरोसे के साथ में कि आप आने वाले दिनों में स्थानीय नीति का निर्धारण करेंगे, नियोजन नीति का निर्धारण करेंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ जो विकल्प होगा, जो हमारा अधिकार होगा, सिर्फ खतियानी के नाम होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम तो यही रोज के रोज आपको कहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन विनती करते हैं, साथ साथ थोड़ी सी चेतावनी भी देते हैं, धमकी भी देते हैं कि यदि आपने हमारी खतियानियों की भाषा को नहीं समझा, खतियानी नीति नहीं बनाई, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको खतियानी यहाँ का जवाब देने का काम करेंगे। आपने यदि खतियानी की चिंता नहीं की तो कल को आप किसी के चिंता लायक नहीं बचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो आप देख रहे हैं कि इन 3 वर्षों में किस तरीके से हमारे इस प्रदेश में बाहरी और सिर्फ बाहरी हावी होते चले जा रहे हैं, ना ही हमारे किसी भी नौकरी, किसी भी अंचल, किसी भी जिला मुख्यालय, किसी भी प्रखंड मुख्यालय, किसी भी सचिवालय, मंत्रालय की बात कर ले, हर एक जगहों पर यदि आज कोई हावी है तो सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोग हावी हैं। तो ऐसे में हमारी जो झारखंड की परिकल्पना है वो बेकार है। हमारे झारखंड का एकमात्र मकसद था कि हमारे यहाँ की खतियानी, हमारे यहाँ के रैयत, हमारे यहाँ के झारखंडी कैसे सुख समृद्धि को पाएं, कैसे हमारे विकास मार्ग पर बढ़ें, वो परिकल्पना आज हमारी पूरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ के लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य जो उज्जवल होना चाहिए था वो उज्जवल नहीं हुआ है। आने वाली पीढ़ियाँ कैसे एक बेहतर भविष्य को देख सके, उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम बार बार आपसे यही आग्रह करते हैं कि आज के युवा को नौकरी चाहिए, नौकरी नौकरी नौकरी, सिर्फ और सिर्फ नौकरी, ताकि हमारे खतियानी भी अपने मेहनत के पैसे से खुशियों को देख सके और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दिखा सके। ठीक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज बस इतना ही। कल सिमडेगा में दम दिखेगा, सिमडेगा वासियों का, एक नहीं 21 का दम, जो कि कल दिखेगा। जय खतियानी, जय जवान।